अच्छा बस अब रोना बंद करो, चली जाओ मगर जल्दी आ जाना, पता है ना अपने अब्बा का। और अम्मा, मुझे कल यूनिवर्सिटी भी जाना है। नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा ने मना किया हुआ है। नहीं। अम्मा, मनाओ ना अब्बा को। वैसे भी पढ़ाई दरमियान में छुड़वाने का क्या जवाब बनता है। अब तो वो रिश्ता भी खत्म हो गया जिसकी वजह से अब्बा ने मेरी यूनिवर्सिटी छुड़वाई थी। अब क्यों मैं पढ़ाई दरमियान में छोड़ूं, आप बताओ ना। वो लड़का तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना, जिसकी खातिर तुम अपने बाप के सामने खड़ी हो गई थी। नहीं, अब नहीं पढ़ता, शादी हो गई उसकी। शादी हो गई? मगर किससे? समीन से। समीन? लेकिन समीन की शादी तो। अच्छा अम्मा बस ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे अब बस अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। अब्बा को मनाओ ना प्लीज, मुझे यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दे दें, वरना ना मेरे इतने सालों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी, सब जाया हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी कि मैं तुम्हारे अब्बा के सामने शर्मिंदा हूं, वरना हरीम, तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा का। अच्छा ना अम्मा, बस करो, धमकियां तो मत दो, क्या हो गया। जाओ। अच्छा जाओ। I'm sorry आपको वेट करना पड़ा। मैं 5 मिनट जल्दी आ गया ताकि आपको वेट ना करना पड़े। आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? जी बस वो रास्ते में ट्रैफिक ही नहीं मिला। ओके, आप ठीक हैं? जी आप बताएं क्यों मिलना चाह रहे थे। कहीं बैठकर बात करें, प्लीज आइए। चाय प्लीज। अब मैं बना दूँ। थैंक यू। शुगर 2 टीस्पून। तो बताइए क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे। एक्चुअली मैं आपसे फराज और समीन की बात करना चाहता हूँ। मतलब I don't know how to say that. मुझे लगता है कि फराज और समीन अपनी नई जिंदगी में बहुत ज्यादा नाखुश हैं। ओह, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग अपनी नई जिंदगी में नाखुश हैं। यही तो पूछने के लिए मैंने आपको बुलाया है।
आप तो उन दोनों की दोस्त रह चुकी हैं, है ना? जी बिल्कुल। फिर तो आप उन्हें सबसे ज्यादा जानती होंगी। अब आपने ये सवाल उन दोनों से क्यों नहीं पूछा कि वो दोनों नाखुश क्यों हैं? समीन से तो मैं पूछ नहीं सकता। आई हार्डली नो हर। हमारे घर आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, और इतनी बड़ी बात अचानक से उससे पूछना, यू नो। और फराज, वो तो आपका भाई है, उससे क्यों नहीं पूछते आप? कोशिश की थी, लेकिन ओके, लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली फराज और मेरे बीच फ्रेंडशिप वाला कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे भाइयों में होती है, अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं। आई मीन हम दोनों कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं है। इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, यू नो। नो, आई डोंट नो, लेकिन आप बताइए, मैं सुन रही हूँ। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखें, मैं फराज से बड़ा हूँ, ऑब्वियसली, यू नो दैट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हूँ, पढ़ाई में अच्छा था, अपने काम में सिंसियर था। तो शायद इस वजह से मैं बाबा के करीब आ गया, ठीक है, बाबा का फेवरेट हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि बाबा और मामा, इन दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, यू नो, छोटी छोटी बातों में जो होते हैं। तो फराज जो है वो मामा के करीब आ गया। इन डिफरेंसेस की वजह से मैं और फराज उस तरह के दोस्त नहीं बन पाए जैसे भाइयों में दोस्ती होते हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा ये सब सुन के। नो, इट्स ओके, ऐसे होता है। रो मत। हंस भी कर दो, कितना रोगी। क्या हो गया? बस थोड़ा सा टाइम दे, 5 मिनट। आपको कोई काम था मुझसे? तुम्हें कोई ऑटो ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है? 5 मिनट बाद खुद बंद हो जाओगे। मेरे दोस्त ना मेरे जोक्स पर बहुत हंसते, पेट पकड़ कर हंसते थे। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक कि मेरे कजिन्स में भी मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मशहूर था। लेकिन उस रात के वाक़े के बाद मैं हंसना ही भूल गया। तुम तो घर से बाहर जाती नहीं हो ना। मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे ऐसे देखते जैसे कि पता नहीं ये कौन है, क्या है। ये शादी नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं, तुम, मम्मी, हम सब अपने अपने ट्रॉमा में थे। और लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा कसूरवार तो आपकी अम्मी मुझे ही समझती है ना।
देखो, अगर तुम मुझसे मेरी अम्मी की कंप्लेंट करने की कोशिश कर रही हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करता हूं और उनके खिलाफ मैं एक भी बुरा लफ्ज नहीं सुन सकता। अव्वल तो उन्होंने मेरी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं था, अगर सोचा भी था तो ऐसे बिल्कुल नहीं। तुम सुबह घर जाना चाह रही थी ना, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। गेट रेडी, वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। तो फिर अब आप मुझे बताएं कि फराज और समीन क्या यूनिवर्सिटी में दोस्त नहीं थे, और अगर थे तो किस नौयत के फ्रेंड्स से, और उस रात जो वाकया हुआ एक्चुअली किसकी वजह से हुआ, असल कसूरवार कौन था? वक्त। वक्त? जी, वक्त था असल कसूरवार। कहते हैं ना कि अगर बुरे वक्त पे कोई अच्छा काम भी किया जाए तो उसका नतीजा बुरा होता है। ऐसे कुछ हुआ उन दोनों के साथ। वो दोनों शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, और देखें किस्मत ने उन्हें एक दूसरे के साथ बांध दिया। स्ट्रेंज। यू नो, मुझे असल परेशानी इस बात की है कि अगर उन दोनों की शादी खत्म हो जाती है, खुदा ना खास्ता, अगर वो दोनों किसी वजह से अलग हो जाते हैं तो बहुत बुरा होगा। बाबा बहुत नाखुश होंगे, बिल्कुल गलत हो गए। क्यों? बुरा क्यों होगा? उनकी शादी को लेके लोगों ने कितनी बातें की हैं, एंड वी ऑलरेडी नो दैट, राइट? और अब अगर उनकी शादी किसी भी वजह से ख़त्म हो जाती है तो मेरे बाबा को बहुत दुख होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने बाबा को दुखी नहीं देख सकता। एक मशवरा दूं आपको? या श्योर, इसीलिए तो आपको बुलाया। आप मुझे उन दोनों के पास लेकर चलो, मैं समझाती हूँ। Are you sure? Yeah, of course. It's a great idea. क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों तुम्हारी बात मान लेंगे? क्या हुआ? कुछ नहीं, देख रही हूँ। जल्दी जल्दी में आपने मुझे आपसे तुम कहना शुरू कर दिया। Did I? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। I'm sorry. किया तो खैर छोड़। तुम्हें क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि आप मुझे उन दोनों के पास लेकर चलें और मैं उन दोनों को समझाने की कोशिश करती हूँ। Good idea. Actually, you know what? मैं भी यही चाह रहा था कि कोई ऐसा शख्स हो जो उन दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हो, वो आप हैं, और उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन सके, एक ब्रिज। क्या? लेकिन क्या? मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें ये बात कभी भी बताएं कि ये सब करने के लिए मैंने आपसे कहा है। ठीक है, नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। बहुत स्वीट है। किसी क्रेडिट के बगैर उन दोनों की मदद करना चाहते हैं। और आप बहुत ऑनेस्ट और हम्बल फ्रेंड हैं।
किसी क्रेडिट की उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं